स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉलिड ब्रेन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, क्लास 10 साइंस में। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है ये लाइट। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रेगुलर इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर के द्वारा कैसी इमेज फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसी इमेज फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसी इमेज फॉर्म होती है। We have studied all these things. Now today we are going to study about mirror formula and we'll see the relation between F and R and we'll try to do some numerical on that. And also we'll study about number of images formed when two plane mirrors are kept at some angle. Okay? तो चलो पहले हम लोग यही वाला टॉपिक उठाते हैं, क्या number of images formed when two plane mirrors are kept at an angle theta from each other, kept at an angle theta from each other. क्या दो प्लेन मिरर कौन से एंगल पे रखे हुए हैं, थीटा एंगल पे रखे हुए हैं, एक दूसरे से कौन से एंगल पे रखे हुए हैं, थीटा एंगल पे रखे हुए हैं। अब इसमें हम क्या निकालेंगे कि कितनी हमारी इमेजेस बनेंगी। तो पहले एक चीज देख लीजिए, देखो चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे कोई भी चीज हो, जैसे कि अगर ये है तो ये आपका देखिए, अगर मैं इसको ऐसा करके डिवाइड करूं तो कितना डिग्री बनाइए, 90 डिग्री है। कितने क्वाड्रेंट बने, 4 क्वाड्रेंट बने, 1 2 3 4। अगर इसी को मैं 90 ना करके 60 डिग्री में बांटूं तो टोटल 360 पे फिर से जाएगा, तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। इसमें 4 सेक्शंस बने, इसमें कितने बने, 6 सेक्शन बने। अगर मैं 120 डिग्री के बांटूं, कितने डिग्री के, 120 डिग्री के, तो कितने सेक्शंस बनेंगे, 3 सेक्शंस बनेंगे। कितने सेक्शंस बनेंगे, 3 सेक्शन बनेंगे। कैसे, नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, यही तो हो जाएगा। अगर सपोज 90 है तो 360 अपॉन में 90, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 4 36, कितने सेक्शन बने, 4। 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, फिर 0 से 0 कट गया तो 6 6 का कितना हुआ, 36 हुआ। कितने सेक्शंस बने, 6 सेक्शंस बने। यहाँ पे देखिए 360 डिवाइडेड बाय 120 तो 12, तो 12 3 जा 36, कितने सेक्शंस बने, 3 सेक्शंस बने। तो इसका मतलब बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि अगर मान लो हमने दो लाइन बनाई 60 डिग्री पे, है ना, तो ऐसे 60 डिग्री करके कितने हम सेक्टर्स बना सकते हैं कि पूरा आपका ये 360 हो जाए। तो 4 सेक्टर्स 90 के लिए बना सकते हैं, 6 सेक्टर्स 60 के लिए बना सकते हैं, 120 सेक्टर्स 120 डिग्री के लिए हम कितना बना सकते हैं, 3 सेक्टर्स बना सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे किसके लिए, मिरर के लिए यूज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या करेंगे इसमें। देखिए हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए जैसे ये सपोज पहले मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, ये एक मिरर ऐसे करके रखा हुआ है हमारा, और ये एक मिरर कैसे करके रखा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें एंगल कितना है दोनों मिरर के बीच में, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कितने आपके सेक्टर बनेंगे, तो टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट राउंड में 360, तो 360 अपॉन में 90, तो कितना है, 4। कितने सेक्टर्स बनेंगे, 4। तो 4 कैसे बनेंगे, ये देखिए 4 ये बन गए। तो एक इमेज 1 ये हो गई, यहाँ पे इमेज 2 आ गई और यहाँ पे इमेज 3 आ गई। और एक सेक्टर में क्या है, ऑब्जेक्ट है।
एक जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी 4 माइनस 1, जो कि कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी आपकी 4 माइनस 1 हो जाएंगी। नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी आपकी 4 माइनस 1 हो जाएंगी, जो कि क्या है 3। अब देखो 4 अगर सेक्टर्स बन रहे हैं तो 3 इमेज, तो अगर 5 सेक्टर बनेंगे तो कितनी इमेज हो जाएंगी 4, अगर 6 सेक्टर बनेंगे तो कितनी इमेज हो जाएंगी 5, अगर 10 सेक्टर बने तो कितनी इमेज हो जाएंगी 9। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं इस केस में, जो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा। ये देखो 360 अपॉन में थीटा 4 आया, उसमें से क्या माइनस कर दिया -1 कर दिया। क्या कर दिया -1 कर दिया। तो 360 अपॉन में थीटा -1 कर दिया। तो अगर दो मिरर हमारे मान लो 60 डिग्री पे रखे हुए होते, 90 पे ना रख करके हमने कितने डिग्री पे रखा होता, दोनों को अगर 60 डिग्री पे रखा होता, अगर मान लो हमारा थीटा कितना होता 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाती 360 बाय 60 -1, तो कितने सेक्टर बने 6 -1, ये कितनी आ गई 5 इमेजेस हमारी आ जाती। क्यों -1 कर रहे हैं, क्योंकि एक सेक्टर में आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी तो इमेज बनेगी। तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। अच्छा, ये तो चलो एक बात हो गई। इसी में अब अगर पैरेलल रखे हैं दो मिरर, कैसे रखे हैं पैरेलल रखे हैं, है ना, ऐसे और ऐसे। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। तो अब नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी आपकी 360 बाई 0 -1, तो 360 बाई 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी -1, तो कितनी इमेजेस बनेंगी इनफाइनाइट इमेज बनेगी। ये कैसे, इफ यू गो टू एनी बार्बर शॉप, you can observe there is mirror in front and at the back, and you can stand in between, you will observe very large number of मिरर इमेज के अंदर ऐसे ऐसे आपकी इमेज बनती चली जाएगी। तो ये आप बार्बर के दुकान पे जाके ये चीज आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वो एंड तक चलती चली जाएंगी, इमेजेस कभी खत्म नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, जब दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे रखे हुए होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी कितनी बनेंगी, तो ये हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर, जब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे रखे हुए हैं तो उसमें कितनी इमेज बनेंगी, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसमें से एक चीज तो हमें पता है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, और ये भी हमें पता है प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी होती है इनफाइनाइट, और रेडियस भी कितना होता है इनफाइनाइट। तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस क्या होती है हमारी इंफिनिटी होती है। अब बाकी चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, क्या देख लेते हैं, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, क्या देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, ये हमारा क्या होता है मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है। f क्या होता है हमारा, यहाँ पे f है हमारी फोकल लेंथ, क्या है फोकल लेंथ है, ठीक है। v हमारा क्या है इमेज डिस्टेंस, क्या है इमेज डिस्टेंस, या फिर अगर मैं आपको समझाऊं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, क्या डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, ठीक है। और u आपका क्या है, u हमारा क्या है, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u हमारा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u हमारा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल बोलेंगे, ठीक है। जब भी आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, सारी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कॉनकेव मिरर है, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर एफ क्या होता है आपका, नेगेटिव, और यू भी कैसा होता है आपका, नेगेटिव। और अगर कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपका एफ कैसा होगा, पॉजिटिव, और यू कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। v ऑटोमेटिकली आपको निकालना होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन इस केस में जो v होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, और v क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। v पॉजिटिव भी होता है, क्या ये कब होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तब आपका V कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। और यहाँ पे इस वाले केस में जो V होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हमेशा ऑलवेज जो होता है, ऑलवेज बिटवीन P एंड F, जो V आता है हमेशा किसके बीच में आता है, P और F के बीच में आता है। ये बात आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस 1/u, और f क्या है हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, v क्या है हमारी इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉनकेव मिरर के केस में f कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, u भी कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में f पॉजिटिव लेके चलेंगे और u नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। और इस केस में v तब पॉजिटिव है जब ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल पोल, सॉरी फोकस और पोल के बीच में है, और यहाँ पे v हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, v हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर आपका प्लेन मिरर है तो आप f हमेशा क्या लेके चलेंगे, इंफिनिटी लेके चलेंगे। अच्छा, कई बार हमें फोकल लेंथ ना देकर के रेडियस दिया होता है, तो जो f होता है वो रेडियस बाई 2 होता है, f क्या होता है, r/2। तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी, आपको क्या मिल जाएगी, उसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो कभी भी आपको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और फोकल लेंथ निकालनी है तो आप उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। आई बात समझ में। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन। क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो देखो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, देखो कितना मैग्नीफाई किया इमेज ने, इमेज को मिरर ने कितने टाइम्स मैग्नीफाई किया। तो जो मैग्निफिकेशन होता है, क्या मैग्निफिकेशन, क्या मैग्निफिकेशन, तो जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, HI में HO, ठीक है। यहाँ पे HI क्या है, हाइट ऑफ, HEIGHT हाइट ऑफ इमेज, ओके, और H0 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, HHO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज जो आपने ऑब्जेक्ट लिया, सपोज जो आपने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट हाइट उसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और जो आपकी इमेज बनी वो कितनी बनी, 8 सेंटीमीटर की बनी। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 8/4, कितना टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, 2 टाइम्स उसका मैग्निफिकेशन हो गया। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितने गुनी बड़ी है।
हाउ मेनी टाइम्स इमेज इज एनलार्ज देन आपका क्या ऑब्जेक्ट। तो ये हमें क्या देता है, मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब एच आई और एच नॉट तो हमेशा हमें पता नहीं होता है, तो इसमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल की जो भी सिमिलैरिटी पढ़ी है उससे ये जो फॉर्मूले बता रहा हूं मैं कि कौन कौन से फॉर्मूले मैंने बताए, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, f is equal to r by 2, और जो मैग्निफिकेशन है ये सारे फॉर्मूले हम डिराइव भी करेंगे एक वीडियो में, हम लोग इसको ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन में एच नॉट होता है, और मैग्निफिकेशन जो है आपका क्या होता है, माइनस का v अपॉन में u, मतलब कि ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मैग्निफिकेशन होता है। तो आप मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन में एच नॉट या फिर माइनस का v अपॉन में u आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें v और u पता होता है, क्या पता होता है, v और u पता होता है, और वो कहता है इमेज की हाइट निकालो, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, एच आई अपॉन में एच नॉट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, ठीक है। और अगर h आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, h आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। हाइट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। अगर हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ रही है, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। तो ये तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, मैग्निफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। अब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं नंबर साइन लेके नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर 1 आया, अगर क्या आया, 1 आया, तो जो इमेज है वो कैसी है, सेम साइज है। कैसी है, सेम साइज। अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 आया, तो इमेज कैसी है आपकी, सेम साइज की इमेज है। कैसी इमेज है, सेम साइज की इमेज है। अगर आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया, 1 से क्या आया, कम आया, ठीक है, तो इसका मतलब v छोटा है, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तभी तो कम आएगा। तो जो इमेज कैसी है, स्मॉल साइज। कैसी है, स्मॉल साइज, ठीक है। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, इमेज डिमिनिश्ड है। इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 आया, 1 से क्या आया, बड़ा आया, तो इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। कैसी है, एनलार्ज्ड है। तो इस केस में आपकी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। देखो यहाँ पे इमेज का साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा। इमेज विल बी सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Here the size of image will be smaller than the size of the object, and here the small size of image will be greater than the size of the object। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है, तो v और u का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, मतलब v छोटा होगा, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, इसका मतलब v जो है वो u से क्या होगा, बड़ा होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात? अच्छा, अब एक पॉइंट और होता है, अगर आपका जो m है वो कैसा आया है, नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो आपकी इमेज कैसी होगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तब आपकी इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, तो इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन है, हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आया, अगर हमारा मैग्निफिकेशन कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो इमेज कैसी है, इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी है,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जरूर याद रखना नेचर ऑफ द इमेज में। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल है और इरेक्ट है। और अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। एक बार और देख लीजिए, जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और या फिर इमेज मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v अपॉन में u, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। hi क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज, h0 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इन दोनों इक्वेशन से क्या देख सकते हैं, hi अपॉन में h0 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u भी लिख सकते हैं। और अगर hi आपका नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होगी, रियल ही होगी। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 आया है तो सेम साइज है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 आया है तो स्मॉल साइज है, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया है तो एनलार्ज्ड है, ठीक है। और अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। और अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, एक और चीज आती है, थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन आता है कि सपोज ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लाइट पड़ रही है, ठीक है, इसके ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट रे पड़ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे करके क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि i और r दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसमें सिचुएशन क्या है, इसमें सिचुएशन क्या है कि इस मिरर को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। अब ये इसी में बना रहा हूं जिसमें कि आपको समझ में आ रही है। मिरर सपोज ऐसे करके अब हमने ऐसे करके रख दिया, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा घुमा के रख दिया, ऐसे करके हमने इसको मिरर को ऐसे करके रख दिया, ठीक है। मिरर को ऐसे करके रख दिया, ठीक। ये हमने इसमें मिरर को रख दिया। तो इस पे नॉर्मल कैसा हो जाएगा, नॉर्मल इसका ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन इधर हुआ, तो इधर भी नॉर्मल भी थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, इधर खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा। देखो जैसे ये है, अब ये ऐसे करके नॉर्मल, ये मार्कर नॉर्मल हो गया, ये मिरर हो गया। अब मैंने ये मिरर को थीटा एंगल से ऐसे करके किया तो नॉर्मल भी तो थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नॉर्मल भी ऑब्वियसली थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जो लाइट रे है, लाइट रे तो यही है, तो वो इस पॉइंट पे पड़ी है। अब उसके लिए ये एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, ये एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, थीटा से यहाँ पे चेंज हुआ एंगल, ठीक है। तो अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी, मैं ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं, इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी, इसके हिसाब से जाएगी, ऐसे करके जाएगी ना इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इसका मतलब यहाँ पे ये भी आपका थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। देखो बात समझना, जब हमने मिरर को थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट किया तो नॉर्मल थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जो एंगल है थीटा से क्या हो गया, कम हो गया, या थीटा से चेंज हो गया, बढ़ भी सकता है ना। अगर मैं मिरर को ऐसे कर देता, ये एंगल थीटा से बढ़ गया, थीटा से चेंज हो गया, तो ये एंगल भी थीटा से चेंज हो गया, है ना। तो इसका मतलब रे इज डिफ्लेक्टेड बाय किससे, 2 थीटा से, किससे, 2 थीटा से डिफ्लेक्ट होगी। रे किससे डिफ्लेक्ट होगी, 2 थीटा से डिफ्लेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे भी थीटा से डिफ्लेक्ट होगी तो भाई रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से डिफ्लेक्ट होगी, तो दोनों थीटा से डिफ्लेक्ट होगी तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आपका, 2 थीटा हो जाएगा। टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आपका, 2 थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इसका मतलब, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम ये लिख सकते हैं, इफ आ क्या, इफ आ mirror is
deflected by an angle of theta. अगर कोई मिरर डिफ्लेक्ट हुआ है by an angle of theta, so then the ray will deflect by 2 theta. रे मतलब इमेज जो है वो 2 थीटा से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। पहले देखो इमेज यहाँ बन रही थी, अब इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये कितना हुआ, 2 थीटा। तो रे की जगह में क्या लिख देता हूँ, इमेज। क्या, इमेज विल डिफ्लेक्ट बाय 2 थीटा। तो आपकी जो इमेज है वो किससे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, 2 थीटा से। अगर आप मिरर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इमेज किससे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, 2 थीटा से। फिर से एक बार मैं बना के दिखा दे रहा हूं, क्यों, देख लीजिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। हुआ क्या है कि ये ऐसे करके था, मिरर था, ठीक, ये रे पड़ी इस पे, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। इमेज आपकी यहाँ बन रही थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब हमने क्या किया, मिरर को डिफ्लेक्ट कर दिया। सपोज अब मैं आगे की तरफ करके दिखा रहा हूँ, मिरर को मैंने आगे की तरफ क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे करके, ठीक है। मिरर क्या हो गया, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल भी, अब पहले नॉर्मल ये था, अब नॉर्मल इसके हिसाब से बन जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। तो अब देखो ये नॉर्मल, पहले ये एंगल x था, ये नॉर्मल है हमारा, ये क्या है, पहला नॉर्मल 1, ये नॉर्मल 1 है और ये नॉर्मल 2 है, ठीक। अब पहले ये एंगल कितना था, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना था, x था, ठीक। अब जब हमने मिरर को डिफ्लेक्ट किया, मिरर को डिफ्लेक्ट किया तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया, क्योंकि नॉर्मल थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये x है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पूरा एंगल में क्या लिख सकता हूं, x प्लस थीटा। पूरा एंगल क्या हो गया, x प्लस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे जो ये रे आ रही, इसका जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इस नया वाला नॉर्मल कौन सा, ये है ना नया वाला नॉर्मल, नॉर्मल 2, तो इसके हिसाब से बनेगी। तो ये देखो, ये एंगल के हिसाब से इसको डिफ्लेक्ट कर लीजिए, तो ये ऐसे करके यहाँ पे ये आपका डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो ये भी कितना होगा आपका, ये पूरा भी कितना होगा आपका, x प्लस थीटा। तो देखो थीटा इधर डिफ्लेक्ट हुआ और थीटा ये, तो थीटा और थीटा टोटल कितना हो गया, पहले टोटल 2x था, ठीक है। यहाँ पे x था पुराना वाला ब्लू से लेके x, और ये कितना था, x, ठीक। x और x कितना था, 2x। अब x प्लस थीटा और x प्लस थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस थीटा और x प्लस थीटा, x प्लस थीटा और x प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 थीटा। तो पहले 2x से डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब कितने से डिफ्लेक्ट हो गया, 2 थीटा का डिफ्लेक्शन हुआ। तो उसका जो डिफ्लेक्शन कितने से चेंज हो जाएगा, 2 थीटा से चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, ये एक पॉइंट हो गया। एक सिचुएशन ऐसी वाली आती है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा कि अगर 30 डिग्री से आपका मिरर मैंने डिफ्लेक्ट किया है तो इमेज में रिफ्लेक्शन कितना होगा, 60 डिग्री से रे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। अगर मिरर 15 से डिफ्लेक्ट हुआ है तो उधर 30 डिग्री का होगा। अगर मिरर 45 से डिफ्लेक्ट हुआ है तो उधर 90 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, सपोज ये मिरर है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो इमेज आपकी यहाँ पे है, ठीक। अब अगर आप 10 सेकंड में इधर बढ़े तो मेरे इमेज भी 10 सेकंड में इधर बढ़ी, है ना। अब देखो पहले ये डिस्टेंस सपोज कितनी थी दोनों के बीच में, 100 मीटर। कितनी थी, 100 मीटर की डिस्टेंस थी। कितनी डिस्टेंस, या 1000 मीटर ले लो, 1000 मीटर हालांकि ज्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट मैं 1000 मीटर ही लेके चल रहा हूँ, 1000 मीटर, ठीक है। तो अब मान लो 10 सेकंड के अंदर ये 500 मीटर चला है यहाँ तक, तो ये भी 500 मीटर से कितना जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। सपोज ये 10 सेकंड में, सॉरी 500 नहीं 250 मीटर चला है, 10 सेकंड में कितना चल के आ गया, 250 मीटर चल के आ गया। तो ये यहाँ पहुंचा, तो ये भी यहाँ पहुंची। अब ये डिस्टेंस कितनी रह गई, 500 रह गई। क्यों, क्योंकि पहले ये कितना था, 500 और ये भी कितना था, 500। तो 250 ये चल गया, 250 ये चल गया यहाँ से यहाँ,
250 ये चल गया तो कितना बचा, 250 यहाँ बचा, तो ये भी 250 आगे खिसक जाएगा भाई, जब ये चला तो ये भी तो इधर आएगा, ठीक है। तो 250 तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 500, ओके नॉट ओके। तो अब यहाँ पे देखो इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड कितनी है, 250 कितना चला 10 सेकंड में, तो 250 अपॉन में 10 कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी हो गई वैसे 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे, देखो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो तो कितनी रह गई 500, पहले कितनी थी 1000, तो दोनों एक्चुअली में 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कवर कर ली 500, कितनी देर में 10 सेकंड में, तो कितनी आई 50 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कई बार आता है क्वेश्चन कि अगर आप ऑब्जेक्ट की तरफ v वेलोसिटी से बढ़ रहे हो, सॉरी अगर आप मिरर की तरफ v वेलोसिटी से बढ़ रहे हो तो इमेज आपको अपनी तरफ कौन सी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी 2v की स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। सपोज आप मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो इमेज आपको अपनी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखाई पड़ेगी। फिर से सुन लीजिए, अगर आप मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो इमेज आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आएगी, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्शन के बारे में, कई सारी चीजें हम लोगों ने अगर देख ली हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है ओवर हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अच्छा, सेकंड थिंग है कि इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हम नीट और जेईई मेंस की भी तैयारी कराते हैं, तो आप हमारे सेंटर पे, ऑफलाइन सेंटर जो कि चंद्रिका टावर पे है, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं और आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और हमारे बैच में 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, so that we can concentrate on each and every student. Thank you very much. Stay tuned to the Solid Brain classes.